Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about communication of the research. It is done after the pilot study. So if you are new to my channel, don't forget to like, subscribe and share my channel. So let's begin the lecture. So with the introduction we are beginning. Communicating research result is the fundamental for the development of nursing knowledge. Nursing research is of no use if the results are not communicated properly to the other scientists, practitioner and consumers. So communicating research यानी research को communicate करना is the मतलब it's a fundamental और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है अगर आप किसी भी फील्ड का नॉलेज अगर इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, स्पेशली भी आप नर्सिंग के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हो तो हम नर्सिंग के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करेंगे. सो कम्युनिकेशन जो आपका रिजल्ट आया उसको आगे कम्युनिकेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपकी जो फाइंडिंग आई है आपने उसे आगे कन्वे नहीं किया दूसरे साइंटिस्ट, प्रैक्टिशनर या कंज्यूमर्स तक, तो उस इट इज़ ऑफ नो यूज़, इट इज़ ऑफ नो बेनिफिट. इससे किसी को बेनिफिट नहीं होगा और आपकी जो इतनी टाइम की मेहनत थी वो भी यूज़लेस हो जाएगी. सो पर्पस इज डिस्टेमिनेशन ऑफ द नॉलेज, यानी कि जो नॉलेज आपने गेन की आप उसे दूसरों को भी दे. सेकंड, एडिंग न्यू नॉलेज, यानी जो प्रीवियस चलती हुई आ रही हैं आपने उसमें न्यू नॉलेज ऐड कर सकते हैं आप. कम्युनिकेटिंग फॉर चेंज इन क्वालिटी, यानी क्वालिटी के चेंज के लिए भी कम्युनिकेशन ज़रूरी होता है. एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, रिफाइनिंग द बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि जो नॉलेज है उसको रिफाइन कर सकते हैं आप. एंड रिवॉर्ड एंड अवॉइड रेप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन, यानी रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन से अवॉइड करने के लिए भी आप कम्युनिकेशन करते हैं. देन क्राइटेरिया फॉर कम्युनिकेटिंग रिसर्च रिपोर्ट. सो फर्स्ट, चूज द चैनल फॉर कम्युनिकेशन. आपको चैनल चूज़ करना होता है. देन प्लान फॉर डिसैमिनेशन, कि आप कैसे डिसैमिनेट करेंगे इन्फॉर्मेशन को. देन नो द ऑडियंस, कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस ऑडियंस में ये अपनी इन्फॉर्मेशन डिसैमिनेट करनी है. देन डिसाइडिंग एन ऑथरशिप, आपको ऑथरशिप डिसाइड करनी है. जनरल फॉर द पब्लिकेशन, यानी किस पब्लिकेशन में आपका जनरल आएगा आपको वो भी सिलेक्ट करना है. चूजिंग द कंटेंट चूज़ करना है. एंड देन राइटिंग इफेक्टिवली, आपको उसे इफेक्टिवली नोट डाउन करना है. Then definition of research report. A research report is ultimate outcome of the research process. तो research report क्या है? जो आपकी research study है उसका जो outcome है that is known as research report. It is condensed from a brief description of the research work done by the researcher. So ये क्या है? एक तरीके से आपका कंडेंस्ड फॉर्म होता है या ब्रीफ फॉर्म होती है जिसमें जितना भी वर्क एक रिसर्चर ने स्टार्टिंग से किया है वो सारा एक ब्रीफ मैनर में इंटरप्रेटेड होता है. इट कैन बी रिटन और ओरल, और या आप रिटन फॉर्मेट में भी रख सकते हैं और ओरल फॉर्मेट में भी. देन टाइप्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, दैट इज योर ओरल रिपोर्ट एंड रिटन रिपोर्ट. सो इन ओरल रिपोर्ट साइंटिफिक पेपर प्रेजेंटेशन इन कॉन्फ्रेंसेस. लाइक ओरल आप कहाँ दे सकते हैं कि आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हो तो आपने उसमें एक साइंटिफिक पेपर प्रेजेंटेशन दे दी, पोस्टर प्रेजेंटेशंस दे दी, दैट इज़ योर ओरल रिपोर्ट. देन रिटन रिपोर्ट में आप थीसिस नोट लिखते हैं, डिसर्टेशंस यूज़ करते हैं. पब्लिश्ड साइंटिफिक आर्टिकल्स यानी जनरल पीरियोडिकल्स में आप अपनी इंफॉर्मेशन पब्लिश करते हैं. देन कैरेक्टरिस्टिक, कंसाइज और ब्रेविटी. इट शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल, यानी कि वो शॉर्ट होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए. सेल द इन्फॉर्मेशन, इट कम्युनिकेट द इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली. इट शुड कन्विंस एंड क्रिएट इंटरेस्ट, यानी कि सेल द इन्फॉर्मेशन यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इफेक्टिवली आगे कम्युनिकेट करे और जो उसे पढ़ रहा है उसमें उसका इंटरेस्ट गेन हो सके, वो उस इन्फॉर्मेशन से कन्विंस हो सके. देन कम्स क्लियरिटी, यानी क्लियरिटी ऑफ वर्ड्स होनी चाहिए और सिंपल वर्ड्स में होना चाहिए, कोई हाई लेवल वोकेबलरीज में नहीं यूज़ करते हैं. पंक्चुएशन एंड ग्रामर, इट शुड बी करेक्ट. ऑनेस्टी, लाइक जो भी आपकी रिसर्च फाइंडिंग्स रही है, जो भी आपके रिजल्ट्स रहे फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंडिंग, आपको ऑनेस्टली वो लिखने हैं. कंप्लीटनेस, यानी कि कंप्लीट होना चाहिए, वो कहीं ऐसा ना महसूस हो कि आपने कोई पॉइंट स्किप किया है. एंड एक्यूरेसी. देन गाइडलाइन फॉर राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट, यानी कि क्या गाइडलाइन होती है जब आप रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं. तो फर्स्ट, डेवलप योर थिंकिंग, अपनी थिंकिंग डेवलप करें. डिवाइड योर नरेशन इनटू पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ्स में आपको लिखना होता है. देन यूज़ एक्टिव वॉइस एंड प्रेजेंट टेंस, यानी एक्टिव वॉइस और प्रेजेंट टेंस यूज़ करना होता है.
मिनिमाइज टेक्निकल लैंग्वेज, यानी टेक्निकल लैंग्वेज आपको काफ़ी कम यूज़ करनी होती है. यूज़ विजुअल एड्स, आप विजुअल एड्स इसमें यूज़ करते हैं, इमेज, ग्राफ्स, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क टाइप. बी ऑब्जेक्टिव एंड रिवाइज एंड री राइट. देन स्टेप्स इन राइटिंग रिपोर्ट. तो राइटिंग जब आप रिपोर्ट राइट डाउन करते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट इज़ लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द मैटर, यानी जो आपका मैटर है आप उसे लॉजिकली एनालाइज करेंगे. प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल आउटलाइन, जो आपकी फाइनल आउटलाइन है आपको उसे प्रिपेयर करना है. देन आपको एक रफ ड्राफ्ट बनाना है, उसके बाद री राइट करना है, और जो आपका रफ ड्राफ्ट है उसको पॉलिश करना है. फिर आपको फाइनल बिब्लियोग्राफी बनानी है, देन फाइनल ड्राफ्ट आपको फाइनली ड्राफ्ट फॉर्म करना है. देन रिसर्च रिपोर्ट और फॉर्मेट. रिसर्च रिपोर्ट फॉर्मेट और कंपोनेंट्स, तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें सबसे पहले आता है आपका प्रिपरेटरी पेजेस और प्रीलिमिनरी सेक्शन, देन मेन बॉडी एंड देन अपेंडिक्स. सो प्रिपरेटरी पेजेस में आपका क्या आता है, टाइटल पेज या कवर पेज आप बोल सकते हैं. सर्टिफिकेशन ऑफ वर्क फ्रॉम द गाइड और प्रिंसिपल, यानी कि सर्टिफिकेशन आप इसमें कवर पेज के बाद सर्टिफिकेशन रखते हैं जिसमें आपको प्रिंसिपल से या कहीं से गाइडेंस मिली है उससे रिलेटेड. देन टेबल ऑफ कंटेंट्स, देन एक्नॉलेजमेंट, देन लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड देन लिस्ट ऑफ एब्रीवेशंस. मेन बॉडी में क्या आता है आपका, सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट यानी मेन बॉडी में सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन. देन सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, यानी कि आपकी जो स्टडी आप कर रहे हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है. देन रिसर्च प्रॉब्लम और द प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप बताएंगे. देन ऑब्जेक्टिव्स, देन हाइपोथेसिस एंड अजम्पशंस, स्कोप एंड डिलिमिटेशन भी आप इसमें बताएंगे. ऑपरेशनल डेफिनेशंस ऑफ योर वेरिएबल्स, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. देन चैप्टर सेकंड आपने जो लिटरेचर रिव्यू करे थे सेकंड पार्ट में वो आएगा. देन चैप्टर थर्ड योर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड चैप्टर फोर्थ मेथोडोलॉजी. तो मेथोडोलॉजी के अंडर आप बताएंगे डिज़ाइन ऑफ द रिसर्च और रिसर्च सेटिंग्स, टारगेट पॉपुलेशन, सैम्पलिंग टेक्निक एंड सैम्पलिंग साइज, योर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, डेवलपमेंट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ टूल, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, प्रोसीजर एंड टाइम फ्रेम, पायलट स्टडी, फिजिबिलिटी ऑफ द स्टडी एंड एथिकल कंसिडरेशन. देन उसके बाद आप बताएंगे डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जो आपने किया है. इसमें आप टेबल्स आते हैं आपके, ग्राफ, इलिस्ट्रेशन, डायग्राम. दिस शुड इंक्लूड रिजल्ट एंड डिस्कशन अंडर ईच ऑब्जेक्टिव. इसमें आपका क्या है, रिजल्ट्स आने चाहिए और हर एक ऑब्जेक्टिव यानी जो भी आप मेथड यूज़ करा है उसके अंदर जो जो ऑब्जेक्टिव्स थे आपको वो भी डिफाइन करने हैं. देन एट लास्ट आपको समरी, कंक्लूजन, इम्प्लीकेशन एंड रिकमेंडेशंस लिखनी है. एंड देन लास्ट इज़ योर अपेंडिक्स. इसमें आपको बताना है कि आपको पहले उन एक्सपर्ट्स का नाम बताना है जिन्होंने आपके टूल को वैलिडेट किया है. सेकंड, आपने कौन से टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करे हैं. देन थर्ड, सर्टिफिकेट ऑफ एथिकल क्लियरेंस कमेटी, यानी एथिकल क्लियरेंस कमेटी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए उसमें. इंपॉर्टेंट मटेरियल यूज और प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द स्टडी बट दोज आर लेंदी टू बी अटैच्ड टू द बॉडी ऑफ रिपोर्ट, यानी कि जो इंपॉर्टेंट मटेरियल आपने यूज़ करे या प्रोड्यूस करे थे स्टडी के टाइम पे वो आपको बताने हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं अटैच करने के लिए, बट फिर भी इन ब्रीफली आप बता सकते हैं. सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मॉड्यूल क्या था आपका, आपने वो आपको लिखना है. देन एट लास्ट बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस you should importantly mention so that the person can refer there during their literature review. जब वो आपकी स्टडी को क्रिटिसाइजिंग फॉर्म में पढ़ेंगे तो जब वो अपना लिटरेचर रिव्यू करेंगे so that it can help them further. So this was all about your communication of the research report. So thank you so much guys for listening. Hope you all like the video. So don't forget to like, subscribe and share my channel. And stay tuned guys and keep supporting for more videos.